नमस्कार दोस्तों, एमबीडी क्लासेस दमोह में आप सभी का स्वागत है। अगर आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी में लगे हैं, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम सिर्फ सिलेबस को ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, बल्कि उसे अच्छे से समझेंगे और सफलता के लिए एक पक्की रणनीति भी बनाएंगे। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सीधे भारतीय रेलवे से। साल 2026 के लिए ग्रुप डी पदों पर एक बम्पर भर्ती का ऐलान हुआ है। जो लोग भी एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही काम की होने वाली है। तो चलिए सीधे सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 22,195। जी हाँ, भारतीय रेलवे लेवल 1 के पदों पर इतनी बड़ी संख्या में भर्ती करने जा रहा है। ये सिर्फ एक भर्ती नहीं, बल्कि हजारों लोगों के लिए अपना करियर बनाने का एक जबरदस्त मौका है। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी पाने का मौका नहीं है, ये देश की लाइफलाइन यानी कि इंडियन रेलवे का हिस्सा बनने का एक मौका है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने 10वीं पास की है और एक अच्छी सरकारी नौकरी से अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये सच में एक सुनहरा अवसर है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, ये मौका कितना बड़ा है। फिर बात करेंगे कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन करने का तरीका क्या है, सिलेक्शन के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना होगा, और आखिर में बात होगी सैलरी और कुछ बहुत जरूरी सावधानियों की। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। इस पूरी भर्ती का जो आधार है, वो है रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसे CEN 09/2025 कहा गया है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB ये भर्तियां लेवल 1 के पदों के लिए कर रहा है। अब इन पदों में आते हैं ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट पॉइंट्समैन जैसे कई जरूरी काम जो देश के अलग अलग रेलवे जोन में होते हैं। सच कहें तो यही वो लोग हैं जो भारतीय रेलवे के इतने बड़े नेटवर्क को दिन रात चलाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा, क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो चलिए देखते हैं कि आवेदन करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्योंकि इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। तो 1 जनवरी 2026 को उम्मीदवार की उम्र 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, अच्छी बात यह है कि सरकारी नियमों के हिसाब से जो आरक्षित श्रेणियां हैं जैसे SC, ST और OBC, उनके उम्मीदवारों को उम्र की ऊपरी सीमा में छूट भी दी जाएगी। अब अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो वो काफी सीधी सरल रखी गई है। उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, या फिर अगर किसी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI की डिग्री है या NCVT से मिला नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर योग्यता की शर्तें पूरी हो रही हैं, तो अगला कदम क्या है? जाहिर है, आवेदन करना। तो आइए अब समझते हैं कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी से शुरू होंगे और 2 मार्च 2026 को बंद हो जाएंगे। और हमारी सलाह तो यही रहेगी कि आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, ताकि आखिरी मिनट की वेबसाइट की भीड़ से बचा जा सके। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाना होगा। वहां जाकर एक अकाउंट बनाना है, अपनी सारी जानकारी मतलब पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स सब कुछ सही सही भरना है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फिर फीस जमा करनी है। और हाँ, सबमिट बटन दबाने से पहले एक बार सब कुछ दोबारा जरूर चेक कर लेना। फॉर्म जमा करने के बाद असली सफर शुरू होता है, और वो है सिलेक्शन प्रोसेस का। इसमें एक नहीं बल्कि कई पड़ाव हैं, जिन्हें एक एक करके पार करना होगा। तो नौकरी तक पहुंचने के लिए इन 4 पड़ावों को पार करना होगा। सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। फिर जो इसमें पास होंगे उनका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन। अब CBT का पैटर्न समझ लेते हैं, क्योंकि यही सबसे अहम है। देखिए, इसमें कुल 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के, और इन्हें हल करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। सवाल जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना है,
हर गलत जवाब पर 1/3 नंबर कट जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। जो उम्मीदवार सीबीटी क्लियर कर लेंगे उन्हें अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब है कि इसे बस पास करना है, इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। पीईटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग अलग हैं। पुरुषों को 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर तक चलना होगा और 1000 मीटर की दौड़ भी लगानी होगी। वहीं महिलाओं के लिए वजन 20 किलो रखा गया है और उन्हें दौड़ पूरी करने के लिए पुरुषों के मुकाबले ज्यादा समय भी दिया जाएगा। और चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इसमें हम बात करेंगे कि इस नौकरी में सैलरी क्या मिलती है और साथ ही एक बहुत जरूरी चेतावनी जिस पर हर उम्मीदवार को ध्यान देना ही देना है। तो जो उम्मीदवार चुने जाएंगे उन्हें 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी मिलेगी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान का किराया भत्ता यानी एचआरए और भी कई दूसरे भत्ते जुड़ते हैं, जिससे कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी सैलरी बन जाती है। और अब वो सबसे जरूरी चेतावनी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने साफ साफ और बड़े बड़े अक्षरों में कहा है कि ऐसे किसी भी दलाल से सावधान रहें जो पैसे लेकर नौकरी दिलाने का झूठा वादा करे। हमेशा याद रखें, ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर ही होगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ये पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी है। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है और सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सीबीटी में लाए गए नंबरों के आधार पर होगा। किसी भी तरह की धांधली या जुगाड़ की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये थी आरआरबी ग्रुप डी 2026 भर्ती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। मौका बहुत बड़ा है, प्रक्रिया बिल्कुल साफ सुथरी है और करियर तो शानदार है ही। अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता का ये सफर। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो सिलेबस है ना, ये कोई रुकावट नहीं है। ये तो एक रोड मैप है, एक नक्शा जो आपको सीधा आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा मिशन एक ही है, आरआरबी ग्रुप डी में सफलता के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार करना जो एकदम क्रिस्टल क्लियर और असरदार हो। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक ये पूरी जानकारी खत्म होगी, वो रोड मैप आपके हाथों में होगा। आपने सुना ही होगा, किसी भी जंग को जीतने से पहले मैदान को समझना सबसे जरूरी होता है ना? बस वही बात यहाँ भी लागू होती है। परीक्षा में जीत हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले उसके ब्लूप्रिंट को समझना होगा। मतलब एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा आखिर हमसे चाहती क्या है? इतने सारे विषय हैं, तो अपनी मेहनत और अपना समय सबसे ज्यादा कहाँ लगाना चाहिए? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। यहाँ देखिए, पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ है। सामान्य विज्ञान से 25 सवाल, गणित से भी 25 और सामान्य जागरूकता से 20। लेकिन यहाँ एक असली गेम चेंजर है और वो है सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिंग, जहां से पूरे 30 सवाल आते हैं। ये एक साफ इशारा है कि रेलवे आपकी लॉजिकल सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कितना ज्यादा महत्व देता है, जो असल में नौकरी के लिए बहुत जरूरी है। परीक्षा का पैटर्न तो अब समझ आ गया, लेकिन अब बारी है हर विषय के अंदर झांकने की। चलिए हर विषय के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को गहराई से समझते हैं, ताकि तैयारी में कोई भी कसर न रह जाए। ये चार्ट तो सारी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। रीजनिंग का 30% का हिस्सा सबसे बड़ा है, जो इसे सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन बनाता है, और इसके ठीक पीछे 25% के साथ साइंस और मैथ्स हैं। इस तस्वीर को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। ये आपको हमेशा याद दिलाएगी कि तैयारी में प्राथमिकता किसे देनी है। तो चलिए अब उन टॉपिक्स पर नजर डालते हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। विज्ञान के लिए 10वीं कक्षा तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। गणित में नंबर सिस्टम और ज्यामिति जैसे फंडामेंटल्स को मजबूत करना है। और हाँ, रीजनिंग,
इसमें सिलोजिज्म और कोडिंग डिकोडिंग जैसे टॉपिक्स की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो हजारों उम्मीदवारों से आपको आगे ले जाएगा। देखिए, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या पढ़ना है, असली सवाल तो ये है कि कैसे पढ़ना है। तो अब बात करते हैं सफलता की उस रणनीति की जो तैयारी के लिए एक ठोस एक्शन प्लान देगी। ये जो 3 स्टेप की प्रक्रिया है ना, ये सफलता की गारंटी है। पहला, रोजाना मॉक टेस्ट दें। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं बल्कि असली परीक्षा का अनुभव है जो स्पीड और एक्यूरेसी को निखारेगा। दूसरा, रीजनिंग और विज्ञान पर खास फोकस करें। याद है ना, ये दोनों मिलकर 55% वेटेज रखते हैं। और तीसरा, पिछले सालों के पेपर्स का विश्लेषण करें। इससे आप परीक्षा के दिमाग को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस तरह के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अब हम अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं, अपनी एक सीट पक्की करना। अब तक जो कुछ भी समझा है उसे हकीकत में बदलने का समय आ गया है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या सच में आरआरबी ग्रुप डी 2026 में अपनी एक सीट पक्की करनी है? अगर जवाब हाँ है तो बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है बल्कि अपनी सफलता की ओर उठाया गया पहला और सबसे जरूरी कदम है। याद रखिए, सही मार्गदर्शन और एक मजबूत रणनीति आपकी मंजिल को बहुत आसान बना देती है। एमबीडी क्लासेस दमोह इस पूरे सफर में आपके साथ है। अपनी तैयारी आज से ही शुरू करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।